हेलो एवरीवन। ये वीडियो नॉन वर्बल रीजनिंग पर आधारित है, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सीरीज या फिर श्रृंखला। इसमें हम 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, जिन्हें मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने वाला हूँ और एग्जाम में किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। तो देखो, यहाँ पर ये पहले टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की पहचान मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर पहला बॉक्स दिया हुआ है, पहली वाली आकृति में ना सिर्फ एक स्क्वायर बना हुआ है, उससे अगली में 2 स्क्वायर बने हैं, फिर उससे अगली में 3 स्क्वायर बने हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से ऐसे मानो कि एक आकृति आगे बढ़ते हुए प्लस हो जा रही है ना। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो अगले में कितने होंगे, 5। और ध्यान रखना है कि ये इसी डायगोनल में आप बढ़ते हुए इनको देखें, ठीक है। तो आप देखो, इसके जैसा ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, तो बी ही इसका सही आंसर होगा। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर ना एक बार में क्या हो रहा है, कोई सी एक शेप जो है वो प्लस हो रही है, और प्लस हो रही है तो अगली शेप आप आसानी से ढूंढ सकते हो। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि वो आकृति पहचाननी है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखें तो ये तार्किक क्रम पूरा हो जाए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे पहचानोगे आप, ये जो एक रेक्टेंगल बना हुआ था, इसके कॉर्नर्स पर 2 सर्कल बने हैं, और आगे देखो वो दोनों सर्कल साथ में हो गए। फिर उसके बाद देखो फिर से दूर दूर हो गए और फिर साथ में हो गए। तो आप ये देखो कि यहाँ पर इससे इस शेप में जाने के लिए हमने देखा कि ये दूर दूर थे, फिर पास पास हो गए, फिर दूर दूर हैं, फिर पास पास हो गए। तो इसके बाद में अगले में क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और ये किधर होगा, एक इधर एक इधर। तो ऐसी शेप कौन सी दिख रही है, ऑप्शन बी दिख रहा है। और देखो यहाँ से ना एक चीज और ध्यान रखना, जो पैटर्न हमारा पहले और दूसरे में बनेगा वही पैटर्न हमारा तीसरे और चौथे में बनेगा। तो आपको जो सारी मेहनत करनी होती है वो इससे इस वाले टर्म को पहचानने की करनी होती है। मतलब ये दूसरे नंबर की आकृति है और ये तीसरे नंबर की आकृति है। तो आपको ये चेक करना होता है कि दूसरे से तीसरी आकृति को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि बताइए दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी आकृति है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर इस श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर दे। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना होता है। जैसे मानो पहली वाली जो आकृति दी है उसमें देखो ये स्ट्रेट था ऊपर, और फिर ये इधर साइड में घूम गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर ये वाली शेप यहाँ थी और इससे इस वाले एंगल पर चली गई, तो ये कितने डिग्री घूमी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये देखो कि इसमें सब में ना यही पैटर्न लग रहा होगा कि ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो पैटर्न आपको पहले और दूसरी पिक्चर में लगेगा वही पैटर्न तीसरी और चौथी में लगेगा। तो आपको इन दोनों से इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको चेक करना होता है कि आप बताइए दूसरे से तीसरी पिक्चर बनने में क्या लॉजिक लग रहा है। तो आप देखो ये यहाँ पर था, इसको मैंने कितना घुमा दिया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अब ये शेप ये बन गई। तो अब आप ये देखो कि इससे अगली पिक्चर बनाने के लिए मुझे इसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और वो कौन सी शेप आ जाएगी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो 4 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं और आपको 5वीं पिक्चर फाइंड करनी है। तो देखो ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हैं, यहाँ पर एक सिंगल लाइन थी, यहाँ डबल लाइन हो गई है। पहले एक लाइन थी, फिर 2 हो गई, इसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, तो इसके बाद कितनी होंगी, 5 लाइनें। और 5 लाइनें भी कैसे बढ़ रही है, देखो पहला प्लेस ये था, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, तो इससे अगला जो होगा ये 5वां जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये हो गया आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको रखनी है। तो देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है, पहले आप इस सर्कल को ऑब्जर्व करो। ये पहले यहाँ मिडिल में था, फिर ये बिल्कुल पीक पर पहुंच गया, फिर यहाँ पर मिडिल में आ गया, फिर ये आगे पीक पर पहुंच गया। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम चले तो ये कितना मूव कर रहा है, बिल्कुल ये इतना आधा प्लेस मूव कर रहा है ना। और ऐसे ही देखो यहाँ से यहाँ जब हम गए तो भी यहाँ पर ये देखो ये आधा प्लेस मूव कर रहा है। तो इसके बाद में अगला जो आएगा वो आधा प्लेस ही मूव करेगा। तो आधा प्लेस मूव करने के बाद में ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास, जो हमारी शेप बनी हुई है कुछ इस तरह की, है ना। अभी देखो ये यहाँ था, तो अब मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर।
और अगर इस वाली लाइन के बीच में ये गया तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये तीनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। और इसमें ना हम सिर्फ इसके बेस पर भी आंसर अगर ना दें तो हम और भी चेक कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर कोई लाइन नहीं थी बीच में यहाँ पर, और फिर पहली लाइन ये ऐड हो गई, फिर इसके बाद में एक और लाइन आ गई तो 2 लाइनें हो गई, अब इसके बाद में 3 लाइनें हो गई, तो अगली बार में हमारे पास 4 लाइनें होनी चाहिए। तो देखो इस ऑप्शन में 1, 2, ये 3 और ये 4 लाइनें भी हैं, तो आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे पूछा है कि क्या आएगा। तो यहाँ ये पांचवी आकृति आपको फाइंड करनी है और आप देखो क्या पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर एट द रेट है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब एट द रेट लास्ट वाले में भी रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद देखो यहाँ कुछ नहीं था लेकिन स्टार आया, फिर उसके बाद में स्टार तो है लेकिन परसेंटेज भी आ गया, फिर उसके बाद में देखो स्टार, परसेंटेज और इक्वल भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पैटर्न में ये कुछ ऐड होते हुए चल रहा है ना। तो इक्वल का साइन यहाँ पर है तो अगला साइन यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें यहाँ डॉलर है, तो यही वाला साइन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको बताना है कि अगली पिक्चर क्या होगी, और यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स पहले से बनी हुई दिख रही हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पहले और दूसरे में जो पैटर्न होगा वही तीसरे और चौथे में होगा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चेंज नोटिस करना है कि हम दूसरे से तीसरे में जब जा रहे हैं तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पर इस सॉलिड वाले को देखो, ये जो सॉलिड वाला सर्कल है ये मूव करके कहाँ पहुंच गया, ऊपर की साइड में पहुंच गया, तभी तो यहाँ पर दिख रहा है ये। तो आप ऐसे सोचो कि इस वाली पिक्चर से अगली पिक्चर बनाने के लिए मुझे इस वाले ट्राइंगल को मूव करके ऊपर कोने में पहुंचाना है। तो ये ट्राइंगल अगर मूव करके ऊपर कोने में पहुंचेगा तो देखो ए में भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और सी में भी दिख रहा है, डी में और बी में नहीं दिख रहा, तो आप कहो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, है ना। अब किसी और पिक्चर को देख लो कि जैसे मान लो मैंने इस वाले कर्सर को यहाँ से किधर मूव किया हुआ है, इधर साइड में, तो ये कितने डिग्री घूमा है, ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री घूमा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पर भी ना नोटिस करो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इस वाले कर्सर को हम कितना मूव कर देंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये नीचे की साइड मूव कर लेगा। और नीचे की साइड देखो ए ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा, तो सी भी एलिमिनेट हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आने वाली है, और 4 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि पहले और दूसरे में जो पैटर्न लगेगा वही तीसरे और चौथे में लगेगा, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चेक करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के रिलेशन को चेक करने के लिए आप किसी भी एक अल्फ़ाबेट को पकड़ो और देखो कि वो किधर मूव कर रहा है। जैसे सबसे पहले मैंने पी को पकड़ा, तो पी मूव होने के बाद में देखो अगले में किधर कॉर्नर पर पहुंच गया, मतलब ऐसे मानो कि ये सर्कल था, यहाँ जो चीज लिखी है वो मूव होने के बाद ऊपर कोने में पहुंच जा रही है। तो आप ऐसे ही इससे अगले को बनाने के लिए इस वाले एस को मूव करके ऊपर कोने में पहुंचा दो। तो देखो इसमें ऊपर कोने में एस है तो ये हो सकता है, ये वाला एस इसमें तो नहीं दिख रहा है यहाँ, तो ये वाला नहीं है। ऐसे ही देखो इन दोनों में एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, तो इसके भी चांसेस होंगे, मतलब एक बार में एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो किसी और को उठा लो, जैसे मान लो यहाँ से मैंने डी को पकड़ा, तो डी यहाँ से मूव करके देखो नीचे पहुँच गया यहाँ पर। तो आप ऐसे ही ना यहाँ इस वाले पी को मूव करके नीचे पहुँचा दो, तो पी अगर नीचे मूव करेगा तो इस वाले कॉर्नर पर आएगा, तो इस कॉर्नर पर देखो कितनी जगह पी है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, और डी वाले में है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बताना है कि इससे अगली आकृति कौन सी आने वाली है। तो देखो आपको पता है कि यहाँ 4 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, तो आपको पहचानना है कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। तो देखो पहले वाले बॉक्स में और दूसरे वाले बॉक्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। जो सबसे नीचे के ये 2 डॉट्स थे ना, इन डॉट्स को यहाँ से हटाकर सिर्फ एक क्रॉस लगा दिया गया है, मतलब जहाँ पर 2 डॉट लगे हुए थे उन दोनों डॉट्स को तो हमने यहाँ से हटा दिया, लेकिन इसकी जगह पर सिर्फ एक क्रॉस लगाकर उसको छोड़ दिया, ठीक। तो अब आप इसी पैटर्न को आगे देखो, इससे आगे हम जब बढ़े तो देखो ये दूसरा वाला भी यहाँ से हटा दिया गया, और यहाँ हटाकर सिर्फ एक क्रॉस यहाँ पर लगा दिया। फिर इससे आगे भी यही काम हो रहा है, तो आप देखो कि क्या हो रहा है पैटर्न। यहाँ पहले से एक क्रॉस ऐड किया, फिर उसके बाद 2 क्रॉस आ गए, फिर उसके बाद में 3 क्रॉस हैं, तो इससे अगली बार में क्या आएंगे, 4 क्रॉस आएंगे। तो 4 क्रॉस वाले हमारे पास देखो पहला ऑप्शन तो है नहीं,
लेकिन ये वाले में चारों में 4 आ रहे हैं, है ना? तो देखो एक चीज़ का नोटिस करो कि यहाँ जो डॉट्स हट रहे हैं ना वो पेयर के साथ में हट रहे हैं। और पेयर के साथ में हट रहे हैं तो किस तरह से हटेंगे देखो, जैसे पहले पहले ही ये वाला पेयर गया, फिर उसके बाद ये वाला पेयर गया, अब उसके बाद में ये वाला पेयर गया, तो अगला पेयर यही तो जाएगा। और ये चारों पेयर जाने के बाद में 4 क्रॉस आएँगे तो वो चारों क्रॉस साथ में आ जाएँगे, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा इसका। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको बताया था देखो, जब कभी ऐसा पैटर्न हो ना तो वही जो लॉजिक फर्स्ट और सेकंड में लगेगा वही लॉजिक थर्ड और फोर्थ में लगेगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि आप सेकंड से थर्ड में जब मूव कर रहे हैं तो आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो आप किसी एक को पकड़ो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से इस आर को पकड़ा, तो ये आर जो है इससे अगली आकृति में जाने पर कहाँ मूव कर गया, डायगनली ऊपर पहुंच गया यहाँ पर। तो आप यहाँ से भी एक काम करो, जब इससे अगली पिक्चर को आप बनाओगे ना तो डायगनली मूव करो, जैसे ये एक्स यहाँ कॉर्नर पर है तो ये डायगनली मूव करके ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि एक्स यहाँ पहुंचेगा। और इस तरह के कितने ऑप्शन है मेरे पास, देखो सिर्फ डी वाला एलिमिनेट हुआ, बाकी के सब में यहाँ पर देखो एक्स ही दिख रहा है। तो जब हमने एक पिक्चर को इस तरह से मूव किया तो आप किसी और को मूव करो। तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने इस वाले एक्स को पकड़ा, तो ये वाला एक्स ये डायगनली मूव करके इधर कॉर्नर में आ गया यहाँ पर। तो ऐसे ही ये वाला जो आर होगा डायगनली मूव कर कर इधर कॉर्नर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ। और ऐसे कितने ऑप्शन है देखो, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने सीरीज में ये सीखा। देखो पहले टाइप के क्वेश्चंस तो वो होते हैं जब आपको 4 आकृतियां दी जाएंगी और उन आकृतियों में कुछ ना कुछ प्लस होते जाएगा, है ना? और प्लस होते जाएगा तो अगली आकृति आप ऐड करके यहाँ से पता कर लोगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा, जैसे मैंने ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको सिखाया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड है ना और जो थर्ड और फोर्थ है उनमें सेम पैटर्न लगेगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इससे ये वाली आकृति कैसे बन रही है, और बस। और फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है, वो रोटेशन पर होता है। मतलब आपको ऐसे मान के चलो कि 4 पिक्चर्स में कुछ ना कुछ दिया होगा और उनको या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे और उससे अगला पैटर्न बनने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरह से पैटर्न में चेंज आ रहा है और उसी को पकड़कर आप उस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे। तो आपको इन्हीं 3 टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है। और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाइए, पिछले 5-6 साल के पेपर्स उठा लीजिए और उनमें जो भी सीरीज के क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर कोई पर्टिकुलर बुक आपके पास है तो आप उस बुक से भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हो।